दोस्तों, क्या आप भी देवी देवताओं की अमेजिंग स्टोरीज से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? तो फिर इंतजार किस बात का? क्विक से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल वर्ल्ड ऑल गॉड्स स्टोरी को। यहाँ मिलेंगी आपको ढेरों ऑसम और इंस्पायरिंग कहानियां। इस चैनल पर हम आपके लिए दुनिया भर के गॉड्स एंड गॉडेसेस की इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आते हैं, जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर देंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, एपीनी फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हमें प्यार भरा मैसेज भी लिख देना। आपका एक क्लिक हमें और भी अमेजिंग कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ओडिन, द ऑल फादर, ये नाम सुनते ही पावर और बुद्धिमत्ता की गूंज सुनाई देती है। नॉर्स माइथोलॉजी की दुनिया में वो मुख्य देवता हैं, असगार्ड के शासक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं। वो कई चीज़ों के भगवान हैं। युद्ध, ज्ञान, जादू और मृत्यु, ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। उनकी कहानियाँ रोमांच, बलिदान और राग्नारोक के खतरे से भरी हैं, जो कि दुनिया के अंत का दिन है। ये निबंध ओडिन से जुड़े मिथकों को गहराई से समझता है, उनकी उत्पत्ति, ज्ञान की उनकी निरंतर खोज और उन घटनाओं में उनकी भूमिका जो गॉडों और मनुष्यों दोनों के भाग्य का फैसला करेगी। जो लोग नॉर्स माइथोलॉजी से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये शक्तिशाली ओन द फादर और उनके रहस्यमय संसार का एक परिचय है। ओडिन का जन्म समय के अंधेरे में छुपा हुआ है। वो बोर्र के बेटे हैं, जो कि एक ऐसे भगवान थे जो कि एक शून्य से पैदा हुए थे, और बेस्टला, जो कि एक दानव थी। ये ओडिन को दिव्य और आदिम शक्तियों का एक आकर्षक मिश्रण बनाता है, जो कि नॉर्स मान्यता को दर्शाता है कि व्यवस्था और अराजकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओडिन का जन्म अकेले नहीं हुआ था। उनके दो भाई थे, विली और वी। तीनों भाइयों ने मिलकर सृजन का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने आदिम दानव ymir को मारा और उसके अवशेषों से दुनिया का निर्माण किया। ymir का मांस धरती बन गया, उसका खून समुद्र बन गया, उसकी खोपड़ी आकाश बन गई। इस प्रकार नॉर्स लोगों के हिसाब से दुनिया का जन्म हुआ। ओडिन ज्ञान की अपनी अतृप्त प्यास के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने ज्ञान को हर रूप में खोजा। उनका मानना था कि ज्ञान ही शक्ति और समझ की कुंजी है। उनकी इस खोज ने उन्हें अविश्वसनीय बलिदान करने पर मजबूर कर दिया, जिससे पता चलता है कि वो सच्चा ज्ञान पाने के लिए किस हद तक जा सकते थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसमें ओडिन ने अपनी एक आंख मीमिर को दे दी थी, जो कि ज्ञान के कुएं के रक्षक थे। कुएं से पीने से ओडिन को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये घटना ओडिन की दर्द और पीड़ा सहने की इच्छा को दर्शाती है, जो कि ज्ञान के प्रति उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। वल्लाह, हॉल ऑफ द ईस्टलैंड। ओडिन का नाम वल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक शानदार हॉल है जहां वो उन योद्धाओं को इकट्ठा करते हैं जो अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए चुने जाते हैं। ये योद्धा, जिन्हें एनहेर्जर के नाम से जाना जाता है, राग्नारोक, जो कि गॉडों और अराजकता की ताकतों के बीच अंतिम लड़ाई है, की तैयारी में लगातार प्रशिक्षण लेते हैं। वल्लाह युद्ध और मृत्यु के साथ ओडिन के जुड़ाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह युद्ध में साहस और सम्मान पर नॉर्स के जोर को भी दर्शाता है, क्योंकि जिन्हें ओडिन योग्य समझते हैं, उन्हें उनके हॉल में सम्मान का स्थान दिया जाता है। ऑल फादर के कंपेनियंस। ओडिन को शायद ही कभी अकेले देखा जाता है। वो अक्सर अपने कई साथियों के साथ दिखाई देते हैं। हर साथी उनकी शक्ति और ज्ञान के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। दो रेवेन, हगिन और मुनीन उनकी आंखें और कान हैं, जो लगातार 9 लोगों की यात्रा करते हैं और अपने मालिक के लिए खबरें लाते हैं। उनके दो भेड़िए भी हैं, गेरी और फ्रेकी, जो वफादारी, ताकत और जंगली शिकार से ओडिन के संबंध का प्रतीक है। और फिर स्लीपनीर है, जो ओडिन का 8 पैरों वाला घोड़ा है, एक शानदार प्राणी जो आकाश और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में भी सर पर दौड़ सकता है।